एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसे देर हो गई और शाम ढलने लगी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने वापस अपने महल लौटने का फैसला लिया। लेकिन अंधेरे के कारण वापस लौटते समय वह रास्ता भटक गया। चूंकि राजा अंधेरे जंगल में अकेला था, उसने आश्रय की तलाश करना ठीक समझा। और थोड़ी देर बाद उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखी जो एक गरीब आदमी की थी, जो जंगल की लकड़ी से कोयला बनाकर बेचता था। राजा ने दरवाजा खटखटाया और आश्रय मांगा। गरीब व्यक्ति ने अपनी कुटिया में राजा का स्वागत किया, उसे भोजन परोसा और उसकी बहुत देखभाल की। अगले दिन राजा उस गरीब व्यक्ति के आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुआ। जाते समय राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें पास ही चंदन की लकड़ी का एक जंगल उपहार के रूप में देता हूँ। गरीब आदमी ने राजा का धन्यवाद किया और राजा वहां से चला गया। अब वह चंदन की लकड़ी से भरे एक जंगल का मालिक था, लेकिन दुर्भाग्य से वह चंदन की कीमत नहीं जानता था। उसने उस चंदन से कोयला बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने जंगल से कई पेड़ों को काट दिया और उन्हें कोयले के रूप में बाजार में बेच दिया। कुछ ही महीनों में जंगल में चंदन के कुछ ही पेड़ रह गए थे। फिर एक दिन जंगल में काफी बारिश हुई और सारी लकड़ी गीली हो गई। अब वो गरीब लकड़हारा उस गीली लकड़ी से कोयला नहीं बना पा रहा था। इसलिए उसने कुछ डालियां काटीं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले गया। चंदन की शानदार सुगंध ने कई ग्राहकों को आकर्षित किया, जो लकड़ी की एक बहुत छोटी शाखा के लिए बहुत अधिक पैसा देने को तैयार थे। इसने गरीब आदमी को भ्रमित कर दिया। उसने खरीदारों में से एक से पूछा, क्यों भाई, हर कोई इस लकड़ी के लिए मोटी रकम देने को तैयार क्यों है? इस पर खरीदार ने जवाब दिया, मित्र, यह साधारण लकड़ी नहीं है, यह चंदन की लकड़ी है। यह बहुत महंगी होती है। अगर आपके पास इस तरह की और लकड़ी हो तो कृपया मुझे बताएं। मैं इसके लिए अच्छा पैसा दूंगा। आदमी को अब समझ में आया कि अपनी अनभिज्ञता के कारण उसने चंदन की लकड़ियों को बर्बाद कर दिया था और कौड़ियों में बेच दिया था। यह सोचकर वह पछताने लगा और रोने लगा। तभी एक साधु उधर से गुजर रहा था। साधु ने उस आदमी से उसके रोने का कारण पूछा। आदमी ने उसे सारी बात बता दी। साधु ने उस आदमी से कहा, मेरे दोस्त, अफसोस मत करो, दुनिया में हर इंसान गलती करता है और हर किसी को हर बात का पता नहीं हो सकता, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी कुछ चंदन के पेड़ बचे हैं, तुम उनका बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हो। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इससे सबक सीखा और फिर वापस जाकर जंगल में कुछ और चंदन के बीज बो दिए, जिससे कि चंदन के और वृक्ष बन पाएं। अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि सबके जीवन की यही कहानी है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी गलतियां करते हैं और फिर हम पछताने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खो गया है। खैर, हम हर गलती को सुधार नहीं सकते, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, आगे बढ़ने और सीखने की संभावना कभी खत्म नहीं होती। अतीत में आपने कितनी भी गलतियां की हों, आप अपना भविष्य बदल सकते हैं यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें नहीं दोहराते हैं। हम अपनी असफलता से सीखते हैं, न कि सफलता से। हमेशा याद रखें कि जीवन के सबसे बड़े सबक आमतौर पर सबसे खराब हालातों से सीखे जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।